हेलो डेवलपर्स एंड वेलकम है आप सबका लारावेल की दुनिया में। तो क्या हम तैयार हैं लारावेल के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक यानी राउटिंग को मास्टर करने के लिए? चलिए इसे जीरो से हीरो तक समझते हैं। कभी सोचा है जब हम ब्राउज़र में कोई सिंपल सा यूआरएल टाइप करते हैं तो पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है कि एक पूरा का पूरा वेब पेज लोड हो जाता है? इसका सारा का सारा कमाल राउटिंग का है। राउटिंग को ना अपने एप्लीकेशन का एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट समझिए। इसका काम बहुत सिंपल है। ये आने वाली हर यूआरएल रिक्वेस्ट को सुनता है और उसे बिल्कुल सही कोड तक पहुंचा देता है। बस इतना सा काम है इसका। ठीक है, तो चलिए अब इसमें डाइव इन करते हैं। सबसे पहले हम लैरावेल राउटिंग की बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। अपना पहला राउट आखिर डिफाइन कैसे करें। ये देखिए, ये है लैरावेल का सबसे सिंपल राउट। यहां पे route.get मेथड दो चीजें लेता है। पहला एक यूआरआई जो यहां /greeting है, और दूसरा एक क्लोजर जो बेसिकली एक छोटा नेमलेस फंक्शन होता है। तो जब कोई इस यूआरआई पर विजिट करता है तो ये फंक्शन रन हो जाता है और हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स में भेज देता है। कितना सीधा और सरल है ना? अब यहाँ पे दो तरीके हैं। लेफ्ट साइड पे छोटे मोटे क्विक राउट्स के लिए क्लोजर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राइट साइड वाला तरीका देखिए। जब एप्लीकेशन बड़ी होती है तो सारा लॉजिक एक कंट्रोलर क्लास में रखना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। इससे कोड साफ सुथरा और मेंटेन करने में बहुत आसान रहता है। स्टैटिक यूआरएल्स तो ठीक हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हमें डायनामिक यूआरएल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे यूजर आईडीज या ब्लॉग पोस्ट स्लग्स को हैंडल करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए हमें यूजर नंबर 1 की प्रोफाइल दिखानी है, तो यूआरएल कुछ ऐसा दिखेगा। और यूजर नंबर 42 के लिए यूआरएल ऐसा हो जाएगा। अब जाहिर है हर यूजर के लिए हम अलग अलग राउट तो नहीं बना सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है राउट पैरामीटर्स। हम यूआरआई में एक वाइल्ड कार्ड जैसे यहां रूट आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी भी वैल्यू को कैप्चर कर सकता है। और कोड में ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, यूआरआई का जो यूटिलिटी सेगमेंट है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन में एक $id वेरिएबल के तौर पर पास हो जाता है। अब हम इसे अपने लॉजिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। द की टेक अवे, यूआरएल का एक हिस्सा अब पूरी तरह से डायनामिक बन चुका है। जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती है ना, हमारी राउट्स फाइल बहुत मेसी और रेपिटेटिव हो सकती है। राउट ग्रुप्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये देखिए, यहां हर राउट /admin प्रीफिक्स से शुरू हो रहा है। ये बार बार लिखना न सिर्फ थका देने वाला है, बल्कि इसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। और ये रहा सॉल्यूशन। राउट प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके हम इन सभी राउट्स को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। अब एडमिन प्रीफिक्स सिर्फ एक बार डिफाइन करना होगा और हमारा कोड देखिए कितना साफ और रीडेबल हो गया है। अब बात करते हैं लारावेल के एक ऐसे फीचर की जो सच में किसी जादू जैसा लगता है। राउट मॉडल बाइंडिंग दिखाता है कि लारावेल डेवलपर्स की लाइफ को कितना आसान बनाता है। नॉर्मली यूआरएल से आईडी लेकर डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करने के लिए हमें ये सारे मैनुअल स्टेप्स करने पड़ते हैं। पहले यूआरएल से आईडी निकालो, फिर डेटाबेस में फाइंड क्वेरी चलाओ, और फिर अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो नॉट फाउंड एरर को भी हैंडल करो। काफी काम है ना, राइट? लेकिन लारावेल के साथ वो सारे मैनुअल स्टेप्स गायब। हमें बस फंक्शन में यूजर मॉडल को टाइप हिंट करना है। बस लारावेल बैकग्राउंड में खुद आईडी निकालेगा, मॉडल को ढूंढेगा, और अगर नहीं मिला तो 404 एरर भी ऑटोमेटिकली थ्रो कर देगा। यही है लारावेल का असली जादू। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल प्रो टिप्स देखते हैं जिन्हें हम अपने प्रोजेक्ट्स में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमांड तो हर लारावेल डेवलपर को पता होनी ही चाहिए। PHP आर्टिसन राउट लिस्ट आपकी एप्लीकेशन में रजिस्टर हुए सभी राउट्स की एक साफ सुथरी लिस्ट दिखा देता है। डिबगिंग के लिए ये लिटरली एक लाइफ सेवर है। वैसे लारावेल राउटिंग में और भी बहुत कुछ है। नेम्ड राउट्स यूआरएल्स को जनरेट करना आसान बनाते हैं। मिडलवेयर से हम सिक्योरिटी जैसी लॉजिक अटैच कर सकते हैं, और राउट कैशिंग प्रोडक्शन में एप्लीकेशन की स्पीड को जबरदस्त बूस्ट देता है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसमें से ऐसा कौन सा राउटिंग फीचर है जिसे आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को क्लीन अप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? राउट ग्रुप्स या फिर राउट मॉडल बाइंडिंग? सोचिए और अपने लारावेल कोड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। असल में राउटिंग आपके एप्लीकेशन का वो सबसे जरूरी हिस्सा है जो हर यूजर की रिक्वेस्ट को सही कंट्रोलर या फंक्शन तक पहुंचाने का काम करता है। सबसे पहले बेसिक राउटिंग। इसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह सोचिए। जब कोई यूजर लिंक पर क्लिक करता है तो राउटिंग उस रिक्वेस्ट को देखकर बिना भटके सही पेज पर भेज देता है,
और कोड में बस routesweb.php फाइल में route.get लिखकर हम आसानी से अपने URL और क्लोजर डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, रूट पैरामीटर्स। अगर आपको URL से कोई डायनामिक डेटा कैप्चर करना है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। पर क्लास, सोचिए अगर पैरामीटर URL में हो ही ना तो क्या होगा? एरर आएगा, राइट? इसी से बचने के लिए हम पैरामीटर के आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर उसे ऑप्शनल बना देते हैं ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। अंत में रूट कैशिंग। जब आपका प्रोजेक्ट लाइव होता है ना तो स्पीड बहुत मैटर करती है। बस टर्मिनल में php artisan route.cache कमांड रन कीजिए। इससे आपके सारे राउट्स कैश हो जाएंगे और आपके Laravel 13 एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लिटरली कई गुना तेज हो जाएगी। संक्षेप में, Laravel 13 राउटिंग आपके एप्लीकेशन का दिशा निर्देश है जिसे पैरामीटर्स से डायनामिक और कैशिंग से सुपरफास्ट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप अपने अगले प्रोजेक्ट में कौन सा राउट मेथड सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? आज ही इसका अभ्यास करें और अपनी कंप्यूटर स्किल बेहतर बनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं। Students, if you find this video helpful, please press the like button first